वेलकम टू ऑसम क्लासेज अगेन। ये बहुत ही एक बेहतरीन थ्योरम है, इसको ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है इन विच एडी इज द मीडियन। एडी क्या है? मीडियन है, मतलब इस जो लाइंस में देख रहे हैं ना, ये जो साइड है इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब कि बीडी और डीसी आपस में बराबर है। तो प्रूफ आपको करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 2, मैंने ट्वाइस है किसका? तो ये जो मीडियन है ना, मीडियन के स्क्वायर प्लस ये जो बीडी है ना इसके स्क्वायर। बीडी का ये सीडी दोनों, चूंकि मीडियन है तो ये तो दोनों बराबर ही है, तो वहां बीडी नहीं रह करके अगर सीडी रहता तब भी प्रूफ जाता, चूंकि बीडी की सीडी रख देते हैं, चूंकि दोनों तो बराबर है। तो बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर इसके ट्वाइस के बराबर है। इसको सेंटेंस में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, दो साइड के स्क्वायर का जोड़, मतलब बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का जोड़ बराबर है किसके? तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड के आधा का स्क्वायर का ट्वाइस। तो थर्ड साइड बीसी है ना बाबू, जब ये एक साइड ये ले लिए तो थर्ड तो यही है बीसी, तो इसका आधा क्या होगा? बीडी। तो बीडी के स्क्वायर का दुगुना यानी 2bd स्क्वायर प्लस ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन, मीडियन के स्क्वायर का दुगुना। वही ना, दोनों से दो कॉमन ले लिए तो यहां इतना आ गया। अब ये प्रूफ करना है। देखिए यहां पे गिवन में क्या आएगा? तो इन ट्रायंगल जो दिया हुआ है ऊपर, यही ना, इसी में से ना गिवन निकालेंगे। एबीसी, एडी क्या है? इज मीडियन। एडी क्या है? मीडियन है, मतलब कि बीडी बराबर डीसी है, कोई दिक्कत नहीं। टू प्रूफ क्या करना है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, इसके लिए कंस्ट्रक्शन जरूरी है, चूंकि इसमें राइट एंगल है ये नहीं बाबू, कैसे कीजिएगा? यह कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यहाँ ए एल परपेंडिकुलर खींच देते हैं, किस पे? बीसी पे। ठीक, अब प्रूफ देखिए। जैसे ही इसको हम परपेंडिकुलर खींचें, अब जरा ध्यान दीजिए, एक ये आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल, ठीक, और एक इधर ट्रायंगल है, दो साइड में ट्रायंगल है। तो ये वाला जो है एक्यूट एंगल है, तो आपको ये जो एक्यूट एंगल वाला जो प्रूफ कराए थे वो वाला थ्योरम इसमें लगेगा, एडीसी में। ठीक, और फिर जो ये जो देख रहे हैं एडीबी, इसमें ये वाला जो है ना, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो एक जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला जो प्रूफ कराए थे वो इसमें लगेगा। तो पहले ये छोटे वाले में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल एडीसी में एंगल एडीसी जो है 90 डिग्री से छोटा है। एंगल एडीसी क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। और जब ये 90 डिग्री से बाबू ये जब छोटा है, तो जरा सोचिए थ्योरम से क्या हो जाएगा? इसलिए बाय थ्योरम से क्या होगा? तो देखिए, सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए, एडीसी पे, सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए। ए डी सी ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर खींचा गया है ए एल। याद कीजिए आपको क्या बताया गया था? बोला गया था कि जो एक्यूट एंगल है ना, इसके अपोजिट साइड जो दिख रहा है, मतलब कि ए सी, उसका स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब कि ए सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? ये जो बच गया दोनों ना, उस साइड के स्क्वायर का जोड़, ठीक है, याद आ रहा है ना, माइनस 2 दुगुना किसका? तो एक साइड अगुने दूसरे साइड का जो उस पर प्रोजेक्शन है, ठीक है, उसको एक बार और फिर से देख के इसको रिलेट कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस, सॉरी डी है ना, ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर माइनस 2 डी सी इंटू डी एल, डी सी इंटू डी एल, इसको एक नंबर ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगेन, इन ट्रायंगल ए डी बी, अब इस ट्रायंगल में देखिए बाबू ए डी बी में, तो ए डी बी में क्या है? ये क्या है ना बाबू, आप अगर ध्यान से देखें तो 90 डिग्री से ज़्यादा है ना। एंगल ए डी बी 90 डिग्री से क्या है? ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो जब 90 डिग्री से ग्रेटर है तो बाई थ्योरम से हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके सामने का साइड, मतलब कि ए बी, समझ में आ रहा है ना, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? जो बच गया दो साइड उसके स्क्वायर का जोड़, मतलब कि ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो साइड है ना उतना इंटू जो प्रोजेक्शन होगा वो, ठीक है, पढ़े थे ना, याद होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे बाई थ्योरम?
यहाँ पे लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के सामने का साइड कौन है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर बराबर जो बच गया दूसरा साइड, इसका स्क्वायर बराबर क्या बच गया, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डी इंटू डी एल। इसको दिक्कत हो रहा, फिर जाके वो थ्योरम ध्यान से देख लीजिएगा तो समझ में आएगा पूरा बढ़िया से। अब ये 2 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको 2 नहीं करते, एक काम करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे -2 डी सी इंटू डी एल है, यहाँ पे +2 बी डी इंटू डी एल है। देखिए डी सी और बी डी बराबर है ना, डी सी और बी डी बराबर है, क्योंकि ए डी क्या है, मीडियन है, तो इसको लिख ही लेते हैं इस जगह पे एक बार और, एक लाइन और तब जोड़ेंगे। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी पे क्या लिख देते हैं, डी सी इंटू डी एल। बी डी की जगह पे लिख दिए, क्यों, सिंस डी सी और बी डी क्या था, बराबर था दोनों। इसको ले लेते हैं 2 नंबर, ठीक। अब ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 and 2। जब 1 और 2 को बाबू ऐड कीजिएगा, ध्यान दीजिए, एक ये वाला है 2 नंबर, एक वाला ये है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, जो कि आपको लाना था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, ये देखिए -2 डी सी इंटू डी एल प्लस 2 डी सी इंटू डी एल, ये दोनों तो कट गया ना, तो 2 ठो ए डी स्क्वायर आ गया, 2 ठो ए डी स्क्वायर आ गया। यहाँ देखिए डी सी स्क्वायर है, यहाँ बी डी स्क्वायर है, फिर समझिए डी सी और बी डी तो दोनों बराबर था ना। अब क्वेश्चन में जो है उसके अकॉर्डिंग उसको घुमा दीजिए। अब क्वेश्चन में आपके यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी है तो दोनों को बी डी लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए फिलहाल 2 ए डी स्क्वायर हो गया प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही ना है, डी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इधर, ठीक है, एक लाइन तो और यहाँ लिखा ही सकता है, बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर की जगह भी लाना क्या आपको, बी डी लाना था, डी सी स्क्वायर की जगह बी डी लिख देते हैं, बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि डी सी और बी डी आपस में बराबर है। अब यहाँ 2 ए डी स्क्वायर और 2 बी डी स्क्वायर हो जाएगा ना, समझ में आ रहा होगा। तो ए सी ए बी पहले लिखते हैं, जो प्रूफ करना है वैसे ही लिखा जाए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर, यही ना होगा, 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। कोई दिक्कत? इस तरह से आपका फाइनली जो चैप्टर 6 था उसका थ्योरम जो है ना समाप्त हुआ। इसमें से एक क्वेश्चन, एक थ्योरम जो है ना एग्जाम में रहता है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अप्रॉक्स शायद जहाँ तक हमको याद आ रहा है 23 के आसपास हो गया है ना, 23 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये थ्योरम तो हो गया, अब क्या किया जाएगा ना कि जो चैप्टर आपका जो रह गया, जैसे चैप्टर 13, बहुत बच्चों की ऐसा है रिक्वेस्ट कि सर उस चैप्टर को फिर से पढ़ा दीजिए, उसको बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए। तो जैसे चैप्टर 13 हुआ और चैप्टर 6 का ऑलरेडी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है, ये तो थ्योरम है ना, केवल जो क्वेश्चन है वो उस पर फोकस करेंगे, फिर उस पर नए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।